हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ जिस मूवी के बारे में। ये मूवी आई थी सन 2001 में और एक तरीके से ये एक कल्ट फिल्म बन चुकी है। मेरी नज़रों में तो ये बनी चुकी है। और इस फिल्म का नाम था, जिसको मैं कल्ट कह रही हूँ, वो था दिल चाहता है, जिसमें थे आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना। और इसे बनाया था फरहान अख्तर ने। एक्चुअली एज अ डायरेक्टर ये उनकी पहली फ़िल्म थी और इस फिल्म का म्यूज़िक दिया था शंकर एहसान लॉय ने। और जावेद अख्तर ने, फरहान अख्तर के जो पिता हैं, उन्होंने इस फिल्म के लिए गाने लिखे थे। और अगर मैं बात करूं इस फिल्म के गानों की, तो जितनी बेहतरीन ये फिल्म थी उतने ही ज़्यादा बेहतरीन इसके गाने थे। और आज भी अगर आप इस फिल्म के गाने सुनेंगे ना, तो आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि ये इतनी पुरानी फिल्म के गाने। इसका जो म्यूज़िक था वो बहुत ही ज़्यादा यूथ को ध्यान में रखकर बनाया गया। इसके गाने एक एक, चाहे सैड सॉन्ग हो, चाहे पार्टी सॉन्ग हो, चाहे लव सॉन्ग हो, चाहे कोई फन रोमांटिक सॉन्ग हो, वो लड़की है कहाँ, कोई कहे ये कहता रहे, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, तन्हाई, ये सारे गाने जो हैं ना, ये कहीं ना कहीं आप लोग आज भी अपनी एक सीक्रेट प्लेलिस्ट में ज़रूर सुनते होंगे, क्योंकि ये गाने इतने रिफ़्रेशिंग हैं कि आप इन्हें सुनते हैं ना तो ऐसा फ़ील होता है कि आप उसी एरा में वापस चले गए हैं। और इसका पार्टी सॉन्ग तो कोई कहे कहता रहे, इसके बारे में तो मैंने कई बार बात करी अपने वीडियोस में कि इतना फेमस ये पार्टी सॉन्ग था। और अगर आज आप इसे बजाएं किसी पार्टी में, तो मैं गारंटी देती हूँ कि कोई ऐसा नहीं होगा जो इस पे डांस नहीं करेगा। ये इतना फुट टैपिंग नंबर रहा है और बहुत ही अच्छे से इसकी कोरियोग्राफी रही है। और इसका जो पूरा मूवी का जो ट्रीटमेंट था, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ये आप एक हॉलीवुड मूवी ही देख रहे हो। जिस तरीके से इसकी पिक्चराइजेशन थी, इसका जो भी डायरेक्शन था, हालांकि ये भी कहना है कि ये फ़िल्म किसी हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर थी। मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन मैंने सुना था। अब पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वही वाली बात है कि ये फ़िल्म इतनी अच्छी है कि अगर नकल भी की होगी तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भले ही आप नकल करो, लेकिन अगर अक्ल के साथ नकल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस फिल्म के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये फ़िल्म डेफिनेटली रिप्रेजेंट करती है फ्रेंडशिप को, जो कि 3 लड़कों की कहानी होती है जिनकी पर्सनालिटीज़ एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होती है। और ये तीनों कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं। कोई प्यार ढूंढ रहा है, तो कोई सुकून ढूंढ रहा है, तो कोई दौलत ढूंढ रहा है, तो कोई प्यार और दौलत दोनों ढूंढ रहा है। तो इसी चक्कर में ये तीनों फ्रेंड्स अलग भी हो जाते हैं। फिर ये कैसे मिलते हैं, इनकी अपनी अपनी निजी ज़िंदगी में क्या घटित होता है, ये आपको बहुत ही अच्छे से इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसमें डिम्पल कपाड़िया भी हैं, इसमें सोनाली कुलकर्णी भी हैं और इसमें प्रीति जिंटा भी हैं। प्रीति जिंटा की मैंने कई बार उनकी करियर के बारे में मैंने बात करी है कि कैसे उन्होंने मॉडलिंग से अपना करियर शुरू किया था। एक पर्क चॉकलेट की ऐड से वो काफ़ी लोगों में फेमस हुई थी। और उन्होंने कई जैसे कई ऐसी एडवर्टाइजमेंट आती हैं हमारे टीवी पर, या कभी 90s में आपने देखी होंगी, जहाँ पर एक चलती हुई लड़की जा रही है, उसकी टांगें दिख रही हैं पर वो ऊपर से उसका चेहरा नहीं दिखाया गया, या कोई लड़की पियानो बजा रही है तो उसके सिर्फ हाथ दिख रहे हैं। तो इस तरह की भी जो मॉडलिंग है वो प्रीति जिंटा ने करी है। और फिर उसके बाद उनका जो सितारा चमका 1998 में, उनकी फिल्में आई सोल्जर, दिल से, जिसके बाद लोगों ने उन्हें दिल से एक्सेप्ट किया और फिर काफ़ी अच्छा उनका करियर रहा। लेकिन सन 2006 के बाद उनका करियर धीरे धीरे डाउन होते होते बहुत डाउन हो गया। फिर एज़ यूजुअल, जैसे कि हर एक्ट्रेस जब अपना करियर डाउन होता है तो फिर वो अपनी पर्सनल लाइफ को अप करने के लिए जाती है, शादी करती है, फिर फैमिली बनाती है। तो प्रीति जिंटा ने भी कुछ अलग नहीं किया और अब वापस से वो अपना कमबैक करने की बॉलीवुड में तैयारी कर रही हैं। लेकिन प्रीति जिंटा ने ऑलमोस्ट हर बड़े एक्टर के साथ काम किया हो, चाहे वो सलमान हो, चाहे वो शाहरुख हो, चाहे वो आमिर खान हो, सैफ अली खान हो,
और अक्षय कुमार के साथ भी काम किया। तो कोई उनका जो करियर ग्राफ है जो कि डेफिनेटली कंप्लीट होता है किसी भी एक्ट्रेस का, तभी कंप्लीट होता है जब वो तीनों खानों में से किसी एक के साथ या तो तीनों के साथ काम करे। और प्रीति जिंटा ने तो ऑलमोस्ट सभी के साथ में काम किया है, और करण जौहर के भी कैंप में वो काफ़ी अच्छे से रही हैं, फिट हुई हैं। उन्होंने कल हो ना हो मूवी करी थी जिससे उनका करियर और भी ज़्यादा बेहतरीन हो गया था। फिर वो यश राज कैंप की भी फेवरेट रही, उन्हें जो है वीर ज़ारा मिली, जिससे ज़ारा के कैरेक्टर में उनको लोगों ने इतना पसंद किया कि आज भी उनमें कहीं ना कहीं लोग अभी भी वही ज़ारा को ढूंढते हैं। तो प्रीति जिंटा का करियर अच्छा रहा, लेकिन फिर वही वाली बात है कि जैसे इंसान ऊपर जाता है तो ऊपर से नीचे आता है। तो प्रीति जिंटा भी नीचे आई, उन्होंने रियलिटी शो को जज भी किया, होस्ट भी किया, बहुत कुछ किया अपने डूबते करियर को सहारा देने के लिए, बट वो कुछ कामयाब नहीं हुआ। अगर मैं बात करूँ सोनाली कुलकर्णी की, तो इस फिल्म में सोनाली कुलकर्णी का रोल छोटा है, लेकिन जितना भी था बहुत चार्मिंग रोल था। और उनका गाना तो बहुत ज़बरदस्त हिट हुआ था, वो जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, वो लड़की है कहाँ, सैफ अली खान के साथ। उसके बाद जो है उन्होंने पीछे मुड़कर देखा देखा या नहीं देखा वो तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ उनको कुछ फिल्मों में ज़रूर मौके मिले और आज भी वो काम कर रही हैं। मराठी और रीजनल सिनेमा से वो जुड़ी हुई हैं और एक्टिव हैं, और वेब सीरीज़ में भी शायद वो आती हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। तो एक तरीके से सोनाली कुलकर्णी की जर्नी काफ़ी, मतलब मैं कह सकती हूँ कि इससे उनको एक अच्छा किक स्टार्ट मिला, जो शायद उनको लोग नहीं भी जानते थे। उन्होंने भी इस फिल्म से सोनाली को जानना शुरू किया, और सोनाली ने उसके बाद फिर प्यार तूने क्या किया नाम की एक फ़िल्म आई थी जिसमें उर्मिला मातोंडकर और फरदीन खान थे, उसमें भी उन्होंने काम किया। लेकिन खैर वो पूरी की पूरी जो फिल्म थी वो उर्मिला की ही थी। लेकिन ये बात है कि उन्होंने मिशन कश्मीर में ऋतिक रोशन की मदर का भी रोल किया, जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है कि यंग एज में एक मदर का रोल। पर उन्होंने जो है वो अपने काम को लेकर वो बड़ी ईमानदार रहीं, और आज भी उनकी जो पर्सनालिटी है वो बिल्कुल वैसी ही है। और ये गाना तो डेफिनेटली उनके पास एक लाइफ टाइम गिफ्ट की तरह मैं समझती हूँ फरहान अख्तर ने उन्हें दिया है, कि जब जब ये गाना बजता है तो सैफ के बाद अगर किसी का चेहरा दिखाई देता है वो लड़की है कहाँ, तो वो सोनाली कुलकर्णी का रहा है। तो बहुत अच्छी उनकी जर्नी रही है। और डिम्पल कपाड़िया इसमें एक बड़े ही दुखी औरत का किरदार निभा रही हैं, जो तलाकशुदा हैं, जिनके पति के पास बच्चे की कस्टडी है और वो ज़्यादा उन्हें मिलने नहीं देते हैं। ऐसे में उनका सहारा बनते हैं अक्षय खन्ना। तो एक तरीके से ये जो बड़ी उम्र की औरत और छोटी उम्र का लड़के का जो रोमांस है, ये कई टाइम पहले से ही ये देखने को हमें मिल गया था, और आज तो ये चीज़ें बड़ी आम हो गई हैं कि एक तलाकशुदा औरत है, अकेली है, दुखियारी है, तो उसको साथ मिलता है एक छोटा ये लड़का जो उससे उम्र में छोटा है। और इसी तर्ज पर जो है फिर कुछ सीरियल भी बनते हैं, फिल्में बनती हैं, और ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से उस टाइम पर बड़ा बोल्ड माना गया था। आज तो खैर कोई ऐसी, मतलब हर दूसरे तीसरे घर में ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक लड़के को अपने से बड़ी उम्र की औरत से अट्रैक्शन हो जाता है, प्यार हो जाता है। पहले भी होता था, लेकिन पहले क्या होता था कि चीज़ें सोसाइटी का डर होता था, बट अब सोसाइटी का डर नहीं होता है। और अब एक ऐसा प्रिविलेज, एक मंत्र मिल गया है कि भाई इट्स आवर चॉइस, इट्स आवर लाइफ। पहले भी ये गुरु मंत्र था, लेकिन कोई इस पर अमल नहीं कर पाता था, लेकिन आज लोग अमल करते हैं, और लोग भी थोड़े से फ्री हो गए हैं कि यार हम किसी और को सुधारने जाएंगे तो हमारी खुद की मेंटल पीस डिस्टर्ब होगी। ठीक है, जिसको जो करना है वो करे, हम तो भैया अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। और ये सही भी है कि भैया हमें खुद की ज़िंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग हमें संभालना है। दूसरे की ज़िंदगी का गाड़ी का स्टीयरिंग हम संभालेंगे तो फिर क्या होगा, आप खुद ही समझदार हैं। तो ये कुछ इसमें बेहतरीन चेहरे आपको देखने को मिलेंगे जो आज भी काम कर रहे हैं, और कुछ चेहरे हैं जो दिख कर भी नहीं दिख रहे हैं, बट
हाँ, ओवरऑल ये फ़िल्म बहुत अच्छी है। इसमें एक तरीके से आमिर खान का जो लुक था वो बड़ा पॉपुलर हुआ था, और सैफ के लिए एक तरीके से ये एक नया जीवन था, एक नया जन्म था उनका बॉलीवुड में। क्योंकि जब उन्होंने शुरुआत स्टार्टिंग 90s में करी थी तो एज अ हीरो करी थी, लेकिन 2001 में वो एक सेकंड लीड पर आ गए। ये बहुत बड़ी बात होती है कि चल यार, मैं हीरो नहीं तो अब मैं सेकंड हीरो बन के आऊँगा या थर्ड हीरो बन के आऊँगा। मोस्ट प्रॉब्लली जो सैफ की जो जर्नी रही वो दिल चाहता है के बाद वो एज अ सेकंड लीड हीरो के तौर पर हो गई। वो बात अलग है कि फिर उन्हें जो है हम तुम में मौका मिला लीड हीरो बनने का, जिसके लिए उनको शायद नेशनल अवार्ड भी मिला, जो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली सिचुएशन थी। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग सैफ का भी करियर रहा है कि सैफ ने अपने शुरुआती दौर में एक हीरो के तौर पर उनको कोई पहचान नहीं मिली। हालांकि अक्षय कुमार के साथ उनकी जोड़ी बनी, वो भी कहीं ना कहीं जो है सेकंड लीड पे ज़्यादा चले। 90s के एरा में भी वो सेकंड लीड में आ गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि दिल चाहता है मूवी के बाद ना, सेकंड कह लो थर्ड कह लो, उन्होंने सोच लिया था कि अब मुझे जो है, अगर अपने आप को कहीं ना कहीं उन्होंने फ्लेक्सिबल कर लिया था अपनी एक्टिंग को भी, जिसका उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एक तरीके से मैं कहूँ, खुलकर और बोलूँ तो वो एक तरीके से अपने आप को एक चरित्र अभिनेता के तौर पर जो है वो एक्सेप्ट कर चुके थे कि हीरो ना सही तो मैं चरित्र अभिनेता बनूंगा, और अगर बनता हूँ तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। और यही वजह है कि उनको ओमकारा फिल्म में जो उनका जो कैरेक्टर था लंगड़ा त्यागी का, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं उनको हीरो से ज़्यादा सेकंड लीड या थर्ड लीड या फिर एक चरित्र अभिनेता के तौर पर सैफ की एक जर्नी रही है। और यही वजह है कि उनके जो साथी कलाकार हैं वो उन्हें अंडररेटेड एक्टर मानते हैं, और यही वजह है कि अब वो विलन के भी रोल कर रहे हैं, और कई जगहों पर उनको पसंद भी किया जाता है, कई जगहों पर उनको दुत्कारा भी जाता है। उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म पर भी तांडव नाम की जो है वेब सीरीज़ करी थी। तो एक तरीके से सैफ काफ़ी मतलब बड़ा उन्होंने अपने करियर में अपने खुद को ही बहुत ज़्यादा उन्होंने आजमाया है, और इस फिल्म के बाद तो उनकी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई थी। एक तरीके से बॉलीवुड वाले जो हैं रिलैक्स हो गए थे कि अब हम सैफ को कोई भी रोल देंगे तो सैफ अब ये नहीं कहेंगे कि मैं नहीं करूँगा, इसमें ये हीरो है वो हीरो है। पहले तो वो सिर्फ अक्षय के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे कि चल यार ठीक है, अक्षय खिलाड़ी है मैं अनाड़ी हूँ, लेकिन अब उन्होंने और भी एक्टर्स के साथ जो है वो मिलजुल कर काम करना एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हीरोज़ के अंदर भी ईगो तो होता ही है। तो ये भी एक सिचुएशन रही होगी जो मैंने खुद ने ऑब्ज़र्व की है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ। तो ये पूरी जर्नी जो इस फिल्म की है वो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छी है। तीनों की जो केमिस्ट्री है एज अ फ्रेंड वो बहुत अच्छी है। जो एक लड़कों का जो एक याराना होता है, दोस्ताना होता है, कैसा होता है, वो एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं, एक दूसरे का साथ भी देते हैं, एक दूसरे को गाली भी देते हैं, और फिर उसके बाद कस के एक दूसरे को गले भी लगाते हैं। तो ये जो एक लड़कों की जो एक फ्रेंडशिप को जानने का बखूबी मौका मिलेगा। वो बात अलग है कि इस फिल्म से इंस्पायर होकर फरहान अख्तर की बहन ने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिल्म बनाई थी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये शायद उनकी बहन की थी फिल्म थी। उनकी बहन भी जानी मानी डायरेक्टर हैं, और इसमें जो थे फरहान खुद काम भी कर रहे थे, और उन्होंने कुछ पोएट्री भी करी है। तो ये उस फिल्म में जो थे वो अभय देओल, ऋतिक रोशन और फरहान अख्तर थे। तो एक तरीके से मुझे ये जो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा एक नया सीक्वल लगी थी। मैंने देखी है पिक्चर ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, लेकिन अगर मैं दिल चाहता है से उससे कंपेयर करूं तो मुझे दिल चाहता है थोड़ी बेहतर लगती है। थोड़ा उसमें फ़न भी है, हालांकि फिर पिक्चर सीरियस भी हो जाती है। तो ओवरऑल इस मूवी के गाने ज़बरदस्त थे, और बेस्ट सेलिंग एल्बम थी दिल चाहता है की। और ये फ़िल्म मेरे बड़े दिल के करीब है, क्योंकि मैंने इसे बहुत बार देखा है और बहुत पसंद किया है। इसके गाने भी अच्छे हैं। प्रीति जिंटा का हेयर स्टाइल बड़ा ही अच्छा लगा था मुझे, वो करली करली क्रिंकी क्रिंकी हेयर्स। प्रीति जिंटा हमेशा अपने लुक्स के साथ जो है वो एक्सपेरिमेंट करती हैं,
कभी वो डरी नहीं कि पता नहीं मैं कैसी लगूंगी, भले ही वो सूट करें या ना करें। तो ये उनका ये मुझे अच्छा गेस्चर लगा है कि उन्होंने हमेशा अपने लुक्स पर जो है एक्सपेरिमेंट किया है और वो लोगों ने पसंद भी किया है। तो वो बात अलग है कि कई जगहों पर पसंद नहीं भी किया है, बट ज़्यादातर पसंद ही किया है। तो ओवरऑल ये फ़िल्म आप देख सकते हैं। अगर इस फिल्म का जो है लिंक मुझे मिलेगा यूट्यूब पे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, नहीं तो ये अमेज़ॉन प्राइम पर शायद है। मुझे ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि मैंने ये फ़िल्म कई टाइम से देखी नहीं है, और अगर मुझे यूट्यूब पे मिलेगी तो मैं इसका लिंक आप लोगों को प्रोवाइड ज़रूर करूँगी। और आप लोग भी ये फ़िल्म देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, एक अच्छी फ्रेंडशिप को चेरिश कीजिएगा कि लाइफ में जो दोस्त हो ना, भले ही एक एक हो या दो हो, बट ऐसे होने चाहिए जिनके आगे आप अपना दिल खोल कर रख दो। आप तन से नंगे हो या ना हो, लेकिन मन से नंगे हो जाओ। ऐसी फ्रेंडशिप की बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ज़रूरत होती है हर इंसान को। और ऐसे फ्रेंड्स अगर जिसके पास हैं वो बड़े खुशनसीब हैं, मैं कह सकती हूँ, जो उनको जज नहीं करते हैं। क्योंकि अक्सर हम लोग जजमेंट के हाथों जो है मार खाते हैं कि भाई ये हमारे सामने जो है हमको ताना ना मारे, हमने अपना राज इसके सामने खोल कर रख दिया। इसीलिए लोग जो हैं पैसा खर्च खर्च करके जो हैं वो काउंसलर्स के पास जाते हैं कि भाई ये बातें अपने तक ही तो रखेंगे। लेकिन बट अगर उनको कोई दोस्त मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो खैर ज़्यादा इस वीडियो को मैं लंबा करूँगी नहीं, और कुछ ज़्यादा खींचने लायक अब और है भी नहीं क्योंकि सारे पॉइंट्स मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं। अगर कुछ रह जाएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूँगी। तो प्लीज़, अब फ्रेंडशिप डे भी आ रहा है तो आप डेफिनेटली, अगले महीने ही है, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। एक अच्छा फ्रेंडशिप का एक अच्छा प्रतीक है ये मूवी, और यूथ को काफ़ी ये फिल्म पसंद आई थी और यूथ को ध्यान में रखकर पसंद आई थी। और आज तो खैर यूथ काफ़ी फास्ट हो चुका है, लेकिन डेफिनेटली आपको ये फ़िल्म ज़रूर पसंद आएगी। और जिन्होंने भी ये फ़िल्म देखी है हॉल पर, टीवी पर, तो बताइएगा आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे।